हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद एकेपी। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं, क्योंकि जिस आयोग की अभी तक सिर्फ चर्चा हो रही थी, उस आयोग के सम्मेलन का प्रारूप अब तैयार हो चुका है। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं ये कौन सा आयोग है और इसका नया नाम क्या हो सकता है। बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों को नया आयोग देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत जो शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी भर्तियां होती हैं दोस्तों, इसी आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी, जिसमें से यूपी टेट और सुपर टेट, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, महाविद्यालय प्राचार्य और महाविद्यालय के आचार्य, सभी की भर्तियां अब इसी माध्यम से यानी कि इसी आयोग के माध्यम से होनी है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, और बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए हैं। उन परिवर्तनों को हम लोग भी बारी बारी से देखेंगे। सिलेबस में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। आइए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए इस आयोग का जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इस आयोग का नया नाम शीर्षक, यहाँ पे आप लोग शीर्षक देख पा रहे होंगे। शीर्षक क्या रखा गया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस नए आयोग की। इसका नाम क्या रखा गया है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप। ये आप लोग प्रारूप आपके सामने, शीर्षक देखिए इसका क्या दिया गया है, नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा, अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन भी कहा जा सकता है। इन दोनों में से इसका कोई भी नाम हो सकता है। आइए नीचे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इस आयोग के द्वारा सेवाएं इसकी क्या होंगी, सर्विसेज जो दी जाएंगी इस आयोग की। इस आयोग के द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसके मुख्यतः 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। आइए इन श्रेणियों के बारे में हम बात करते हैं कि इन श्रेणियों में क्या दिया गया है। यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर श्रेणी बनाई गई हैं और कौन कौन सी हैं। का वर्गीय सेवाएं, इसके अंतर्गत दोस्तों का वर्गीय सेवाओं के अंतर्गत उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। 3 कैटेगरी इसकी बना दी गई हैं, जिसमें उच्च शिक्षा से संबंधित जो भर्तियां होंगी, जैसे सहायक आचार्य की, महाविद्यालय प्राचार्य की, इनको का वर्ग में रखा गया है। ख वर्ग की बात कर लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधी सेवाएं, यानी कि दोस्तों एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां होंगी वो किसके अंतर्गत होंगी, ख वर्ग के अंतर्गत रखी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग वर्ग की। ग वर्ग की जो सेवाएं हैं, प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के से जो जुड़ी हुई भर्तियां होती थी यानी सहायक अध्यापक की, वो समूह ग के अंतर्गत रखी गई हैं। अब आइए इसमें बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन हम उन चीजों के बारे में देखेंगे। आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से। इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 14 सदस्य होंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जो परिवर्तन किए गए हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। उन परिवर्तनों के बारे में हम लोग देखते हैं, वो हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं क्या परिवर्तन किए गए हैं। सिलेबस में दोस्तों काफी परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस आयोग के माध्यम से जो भी भर्तियां होंगी उसमें जो सिलेबस इनके द्वारा निर्धारित किया गया है वो काफी यहां से उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं जो पुराना हमारा सिलेबस था। आइए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन उसमें हुए हैं। यहां पे ये देखिए, चैप्टर 4 नियुक्ति ऑब्लिक परीक्षा प्रणाली। चूंकि आयोग उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की त्रिवर्गीय सेवाओं, ये आप लोग देख पा रहे हैं यहां पे, चूंकि जो आयोग है उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की नियुक्त त्रिवर्गीय सेवाओं हेतु अधिकृत है, यानी कि 3 वर्ग अभी मैंने आप लोगों को बताया था, का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग। इसलिए नियुक्त हेतु परीक्षा प्रगत वर्गानुसार होगी। का वर्ग के अंतर्गत जो भी भर्तियां होंगी दोस्तों, उसके लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया, भर्ती की प्रक्रिया जो निर्धारित की गई है, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आइए देखते हैं।
उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी दोस्तों। सामान्य ज्ञान जो इसमें है 30 अंक का है, संबंधित विषय 70 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों परिवर्तन यहाँ पे ये हुआ है कि अब जो मुख्य विषय यानी कि जो संबंधित विषय थी उसके नंबर आप क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं और 30 अंक सामान्य ज्ञान का यहाँ पे जोड़ दिया गया है। साक्षात्कार पीजीटी में पहले भी लागू था, अब भी लागू रहेगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग और क्या परिवर्तन है जो कि हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे। दोस्तों जो मानक पहले थे आचार्य और प्राचार्य भर्ती के लिए वही मानक अब भी रहेंगे योग्यता संबंधी, लेकिन इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं कि सामान्य ज्ञान के 30 अंक होंगे, सब्जेक्ट के 70 अंक होंगे और साक्षात्कार करके 30 अंक रखे गए हैं। अब आइए हम ख वर्ग की बात करते हैं। ख वर्ग काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। ख वर्गीय आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो ख वर्गीय सेवाएं हैं, ख वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं रखी गई दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ख वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी इस लिखित परीक्षा में अर्ह होंगे। ठीक है, ये देखते हैं, यानी कि जो योग्यता आचार्य और प्राचार्य जो मतलब प्रक्रिया आचार्य और प्राचार्य भर्ती के लिए रखी गई है वही प्रक्रिया एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी रखी गई है। यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं वो इस पद के लिए भी इस लिखित परीक्षा में अर्ह होंगे। साथ ही सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के साथ होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि जो टीजीटी में इंटरव्यू हटा दिया गया था यानी साक्षात्कार हटा दिया गया था दोस्तों वो पुनः लागू हो जाएगा। इस आयोग के माध्यम से जो भर्ती होगी उसमें साक्षात्कार पुनः लागू हो जाएगा। आप लोग ये बात ध्यान से सुन लीजिए, इसमें साक्षात्कार पुनः लागू कर दिया गया। जो प्रक्रिया पहले थी, पहले भी साक्षात्कार टीजीटी में लागू था, पिछले वर्ष हटा दिया गया था, अब जो नए आयोग के माध्यम से भर्तियां होनी है उसमें फिर से साक्षात्कार लागू कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें जो सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चन पूछे जाते थे उनको घटा के 70 कर दिया गया है और सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न जोड़ दिए गए हैं। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न। और अगली बात ये इसमें 30 नंबर का इंटरव्यू रख दिया गया है, यानी कि टोटल 130 अंक की ये परीक्षा होगी जिसमें से 100 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर इंटरव्यू के रखे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इंटरव्यू इसमें एक अहम भूमिका अब निभाएगा, जिसका छात्रों को अभी तक डर था कि कहीं टीजीटी में इंटरव्यू लागू न हो जाए, वही इस आयोग के माध्यम से अब किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार लागू कर दिया गया है, यानी कि जो अब इस आयोग के माध्यम से नई भर्तियां होंगी उसमें आप लोगों को साक्षात्कार देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ग वर्ग की। ग वर्ग के अंतर्गत दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सी भर्तियां होंगी। ग वर्ग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की भर्तियां होनी है। कौन से शिक्षक की दोस्तों? प्राथमिक शिक्षक की भर्तियां होनी है। आइए देखते हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या परिवर्तन हुए हैं। ग वर्गीय सेवाएं, ये आप लोग देख पा रहे हैं ग वर्गीय सेवाएं। ग वर्गीय सेवाओं में कौन कौन से परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ग वर्गीय सेवाएं प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती है, साक्षात्कार नहीं होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होना है। प्राथमिक शिक्षा की जो भर्ती है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान
देखिए काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी यानी कि सीटेट के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का अंक भी निर्धारित कर चयन किया जाएगा। यानी कि मेरिट जो पहले बनती थी वो मेरिट तो बनेगी ही, और साथ ही साथ 1/4 यानी कि 25% अंक सीटेट और टेट के भी इस मेरिट में जुड़ेंगे। कितने अंक? 1/4 मीन्स 25% अंक अब फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, 25% अंक जो कि मायने रखता है, 25% अंक टेट और सीटेट की भी अब इसमें जोड़े जाएंगे। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबर जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आगे अगर कोई भी इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।